स्टार्ट करते हैं। तो प्रीमियम ए प्लस कंटेंट कॉस्ट मनी, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। दिस इज द प्रीमियम फीचर ऑफ Amazon that enhances sales of products up to 15%। ये जो प्रीमियम ए प्लस कंटेंट है, ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसका जो इससे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स तकरीबन 15% तक जो है वो इनहेंस होती है। ये $2,50,000 से लेके $5,00,000 तक जो है वो, अब ये एस्टिमेट इसका होता है। अब ये क्या यूजेज आपने करनी है, क्या यूज करना है इसमें, उस हिसाब से जो है वो उस पर जो फीचर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जो स्पेसिफिकेशंस आप सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ईबीसी और ए प्लस कॉन्टेंट ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ईबीसी नाम जो है वो यूज किया जाता है थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए, और ए प्लस नाम जो है वो यूज किया जाता है वेंडर्स के लिए। लेकिन 2017 में जब इसको ए प्लस कॉन्टेंट में शिफ्ट किया गया, ये दोनों ए प्लस कॉन्टेंट ही है, ठीक है। इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसको ईबीसी भी कह सकते हैं, इसको ए प्लस कॉन्टेंट भी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए 3 से 10% तक इम्पैक्ट होता है इसका सेल का। इसकी प्राइस कोई नहीं है, मॉड्यूल 12 है, पर पेज 5 मॉड्यूल्स हैं इसके, ठीक है। मतलब 5 टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी तरह ए प्लस का और प्रीमियम ए प्लस का जो है वो 7 टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल होते हैं, और ये सिर्फ इनविटेशन से ही अवेलेबल होता है ए प्लस कॉन्टेंट, ठीक है। इनविटेशन के अलावा जो है वो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाउ टू बिल्ड ए प्लस कॉन्टेंट पेजेस, किस तरह जो है वो ए प्लस कॉन्टेंट पेजेस जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। For preparing a quality A plus content, get the Amazon enhanced brand content services or the services of A plus content experts to get a perfect grab on your customers। क्वालिटी ए प्लस कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए या तो हम जो है वो Amazon की इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट सर्विसेज जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सपर्ट की, किसी वीए को हायर करके जो है वो इसकी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अब जो सेलर्स हैं वो या तो Amazon से इसकी सर्विस हासिल कर सकते हैं, या किसी वीए से इसकी सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं कि इमेज कौन सी कहाँ लगेगी, ठीक है। बड़े बैनर का इमेज है, छोटी छोटी इमेजेस हैं, ये एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट जिसको हम कह सकते हैं, उसको टेम्पलेट कहा जाता है, ढांचा किसी चीज का, तो वो है मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना यह है कि लॉगिन करना है अपने सेलर सेंटर में, मर्चेंडाइजिंग टैब में अगर वेंडर्स के लिए, ठीक है। तो प्रीमियम ए प्लस का डिटेल पेज उसको एक्सेस करना है और सिलेक्ट वन मॉड्यूल सेल्फ सर्विस या Amazon बिल्ड फॉर यू, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्कस करें थर्ड पार्टी सर्विस के लिए, जैसे कि अब मेरा अकाउंट है, मैं इसको करना चाहता हूं, तो मैं जब करूंगा तो मेरे पास एक एडवर्टाइजिंग का टैब अवेलेबल होता है। मैं लॉगिन करूंगा अपने सेलर सेंटर में, ठीक है, और मैं जाऊंगा एडवर्टाइजिंग के टैब में। एक मिनट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी, मैं ये आ गया सेलर सेंटर में, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा। मैं जैसे ही सेलर सेंटर में आया, मेरे पास यहाँ पे एक 5वें नंबर पे एक टैब अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग पे मैंने क्लिक किया गया, और ए प्लस कॉन्टेंट पे जब मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले तो वो मुझे कहेगा भाई आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाओ। मेरा तो ब्रांड रजिस्टर नहीं है ना, तो जो ब्रांड रजिस्टर होगा उनको ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे फिर वो कहता है जी आप अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाएं, ठीक है। अब ब्रांड कैसे रजिस्टर होता है ये भी ऑब्वियसली मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सिर्फ स्लाइड्स को एंड कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ ब्रांड कैसे रजिस्टर होता है। सेल्फ सर्विस मॉड्यूल क्या है? दिस मॉड्यूल डिमांड्स योर सर्विसेज। ये जो मॉड्यूल है ये हमारी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर करता है, मतलब कि हमने खुद जो है वो इसको प्रिपेयर करना है। यू विल प्रिपेयर ऑल द कंटेंट, अपलोड एंड अरेंज इट योरसेल्फ, कि आप खुद ही सारा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, और उसको अरेंज भी आप खुद ही करेंगे। Amazon इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। To create, when you will choose a self service module, then the feature will ask you, जब आप खुद सेल्फ सर्विस मॉड्यूल चूज करेंगे तो वो फीचर जो है वो हमसे कुछ रिक्वायर करता है। वो क्या है? टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड बिल्ड द लेआउट, कि आप अपना एक प्रोजेक्ट उस पर क्रिएट करें और अपना एक लेआउट जो है उसको बिल्ड करें। जो टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे अपना एक लेआउट जो है वो बिल्ड करें।
अपलोड योर प्रिपेयर्ड कंटेंट एंड अरेंज इट, कि आप अपना जो कंटेंट है उसको अपलोड करें, ठीक है, खुद ही प्रिपेयर करें और उसको अपलोड करें और फिर उसको अरेंज करें। अरेंज का मतलब है कि किस टेम्पलेट, किस लेआउट के हिसाब से आपने उसको अरेंज करना है, कौन सी इमेज कहाँ पे होगी, कौन सा डेटा कहाँ पे होगा। रिव्यू इट एंड ऐड, और उसके बाद उसको रिव्यू करें और उसको ऐड करें, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा, Amazon बिल्ड फॉर यू। Amazon की सर्विस अगर हायर की जाती है, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स यू द सर्विसेज, ये मॉड्यूल जो है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब हम ये जब चूज करेंगे तो Amazon हमें सर्विसेज देगा, Amazon हमारे लिए ये A प्लस कॉन्टेंट जो है वो खुद बनाएगा। You will supply all the prepared A plus content and Amazon will select the layout and maintain your A plus detail page। इसमें होता क्या है कि कंटेंट जो है वो हम ही प्रोवाइड करेंगे, हम ही सप्लाई करेंगे Amazon को। लाइक वीडियो है, इमेजेस हैं, बैनर्स हैं, कोई भी डेटा है, कोई भी टेक्स्ट है, वो हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें। फिर Amazon क्या करेगा, Amazon उस डाटा को लेगा, उस कंटेंट को लेगा, हमारे लिए एक लेआउट क्रिएट करेगा, ये लेआउट सेलेक्ट करेगा और हमारे A प्लस डिटेल पेज को जो है वो मेंटेन करेगा। बट दिस मॉड्यूल इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द सेल्फ सर्विस मॉड्यूल। ये मॉड्यूल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, Amazon बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के। बेनिफिट्स ऑफ प्रीमियम A प्लस कॉन्टेंट। बेनिफिट्स क्या है प्रीमियम A प्लस कॉन्टेंट्स के? Amazon A plus content has many benefits but it varies from product to product। जो A प्लस कॉन्टेंट है उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो वेरी करता है, किस हिसाब का प्रोडक्ट है जिसपे A प्लस कॉन्टेंट अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट के हवाले से कौन कौन से टेम्पलेट और कौन कौन से फीचर्स जो है वो अवेलेबल है। मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स एन A प्लस कॉन्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इस चीज को भी हमने देखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए A प्लस कॉन्टेंट की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है या नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जब हमने A प्लस कॉन्टेंट के कंटेंट को ऐड करना है, क्या उसमें हमने अपने प्रोडक्ट के हवाले से मजीद कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है, कोई मार्केटिंग लैंग्वेज यूज करनी है या नहीं करनी। सेकेंडली, a well prepared A plus content works more effectively than poorly generated enhanced content। अगर एक अच्छा A प्लस कॉन्टेंट जो है वो बनाया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है बजाय इसके जो एक जनरेट किया गया हो इनहेंस्ड कंटेंट उससे। मेक श्योर दैट यू हैव गॉट द पोटेंशियल इन योर A प्लस कंटेंट। हमने इसको ये भी देखना होगा कि अगर हम A प्लस कंटेंट जो है उसको यूज कर रहे हैं तो उसका हमें कोई फायदा भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम उसको शोकेस कर दें लेकिन उसका सेल्स पे हमारी कोई असर ना हो। तो हमने इस तरह का डेटा, इस तरह का जो है वो इमेजेस और वीडियोस वहां पे ऐड करनी है जिससे हमारे प्रोडक्ट की और ब्रांड की ज्यादा पॉपुलैरिटी हो। If your A plus content checks these points, then get ready to avail this of the significant benefits of A plus content। अगर हमारे A plus contents में ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी तो क्या है, हमें ज्यादा फायदा होगा A plus content से। बेनिफिट्स ऑफ प्रीमियम A प्लस कॉन्टेंट। अब प्रीमियम A प्लस कॉन्टेंट के क्या बेनिफिट्स हैं? इट कैचेज द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। असल में बेनिफिट्स वही हैं जो पीछे हम देख लिए, ठीक है, लेकिन ये अब ऑब्वियसली प्रीमियम है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो जब एक्स्ट्रा चीजें हैं तो Amazon इसको मजीद जो है वो अपने A9 एल्गोरिथम से ज्यादा इनहेंस करता है, ठीक है। अ प्रोडक्ट विद A प्लस प्रीमियम कॉन्टेंट फीचर्स इज अटेंशन ग्रैबिंग। जो A प्लस प्रीमियम कंटेंट का फीचर है वो है अटेंशन ग्रैबिंग, वो अटेंशन ज्यादा ग्रैब करता है। इट समहाउ होल्ड्स द व्यूअर टू द प्रोडक्ट एंड मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्किम थ्रू द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स देन टू स्किप, ठीक है। ये किसी तरह से जो व्यूअर है उसको प्रोडक्ट के पेज पर ही, लिस्टिंग पर ही रोक के रखता है ताकि वो उसको मजीद जो है वो स्टडी करता जाए, मजीद उसको रीड करता जाए, मजीद उसका इंटरेस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट में ऐड होता जाए, बजाय उसके कि वो उस प्रोडक्ट को स्किप करके किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाए। इट कीप्स योर प्रोडक्ट ऑन द टॉप, ये हमारे प्रोडक्ट को टॉप पे रखता है। इट मेक्स द ऑर्गेनिक रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है वो उसको बनाता है। दस कीप्स इट ऑन द टॉप, इसीलिए ये उसको टॉप पे रखता है। इट हाईलाइट्स द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड गेट्स द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स टू क्लिक द बाय बटन। ये फीचर्स को हाईलाइट करता है, उनके फंक्शंस को हाईलाइट करता है प्रोडक्ट के, और कस्टमर का ट्रस्ट इतना बना देता है कि वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है अगर वो प्रोडक्ट बाय करने आया है तो। ऑब्वियसली इट इनहेंसेस द कन्वर्जन रेट, ये हमारे कन्वर्जन रेट को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। प्रोडक्ट सेल्स इंक्रीज द कन्वर्जन रेट्स अप टू 15% देन यूजुअल।
कि प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होती है कन्वर्जन रेट के थ्रू 15%, आमतौर आम जो है कन्वर्जन से ज्यादा 15%, ठीक है। इट जनरेट मोर रेवेन्यू, मोर पॉजिटिव रिव्यू एंड रेटिंग्स, ठीक है। ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाता है, पॉजिटिव रिव्यूज दिलवाता है और रेटिंग्स भी दिलवाता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, नो वन कैन एवर डिनाई द इन्फ्लुएंस ऑफ ए प्लस कंटेंट टू enhance sales. As much as product photography is extremely important for your Amazon business, A plus is still the most effective method ever to stand unique in a crowded marketplace like Amazon. जितनी ज्यादा फोटोग्राफी हमारे Amazon बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी किस चीज की, प्रोडक्ट की, इसी तरह से जो ए प्लस कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है ताकि हम एक यूनिक और क्राउडेड मार्केट प्लेस में, एक कंपेटिटिव मार्केट प्लेस में स्टैंड कर सके। इट पुशेस यू अप फ्रॉम योर कंपेटिटर्स एंड इंगेजेस द विजिटर्स इन योर प्रोडक्ट्स। क्या करता है ये, हमारे कंपेटिटर से, हमारे कंपेटिटर को, हमें हमारे कंपेटिटर से ऊपर ले जाता है और हमारे विजिटर्स जो है प्रोडक्ट्स के, उनको इंगेज करता है। हेंस इट इंप्रूव्स द कन्वर्जन रेट, और ये हमारे प्रोडक्ट की कन्वर्जन को बढ़ाता है। It also pressures buyers to leave a good review that increases your positive reviews and ratings. ये इस तरह का कंटेंट है कि ये बायर्स को प्रेशराइज करता है। अब बेसिकली प्रेशराइज इस तरह नहीं करता, प्रेशराइज इस तरह करता है कि जितना ज्यादा उसमें अच्छा मटेरियल होता है उसी तरह का प्रोडक्ट आपके बायर को मिलता है। तो जब बायर को उस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो बायर बहुत खुश होकर उसका रिव्यू जो है वो भी देता है, और खासतौर पर ब्रांड्स पे बहुत ज्यादा रिव्यूज आते हैं, ठीक है। ब्रांड्स पे लोग ज्यादा रिव्यू देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रिव्यूज एंड रेटिंग्स क्लीन अप योर पाथ फॉर फ्यूचर सेल्स, और अगर पॉजिटिव रिव्यूज और रेटिंग्स आते हैं प्रोडक्ट पे तो वो हमारा जो फ्यूचर का पाथ है, फ्यूचर सेल्स का पाथ है, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। But it costs money, so make sure to utilize the features and specifications at its best to get the most of the opportunity. लेकिन ये ऑब्वियसली हमें मनी कॉस्ट करता है, तो इसलिए अगर प्रीमियम ए प्लस कंटेंट पे जाना चाहते हैं तो इस चीज को यकीनी बनाएं कि आप इसके सभी फीचर्स, सभी स्पेसिफिकेशन जो है इनको यूज करें और उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे उसको यूज करें, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे जाया ना हो सके, ठीक है। सो दैट इज ए प्लस कॉन्टेंट एंड ए प्लस प्लस कॉन्टेंट, जिसको प्रीमियम ए प्लस कॉन्टेंट कहा जाता है। अब हम चलते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो लेट्स से जैसे ही मैं एडवर्टाइजिंग पे आया, मैंने ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर पे क्लिक किया, तो मुझे वो कहता है कि आप अपना ब्रांड जो है वो उसको रजिस्टर करें। तो मैं जैसे ही गेट स्टार्टेड विद योर रजिस्टर विद रजिस्टरिंग योर ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो अमेजोन ले आता है ब्रांड सर्विसेज डॉट अमेजोन डॉट ए। अब ये जो कंट्री जिसपे हूँ मैं, ये मुझे वो वहां पे ले आया है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे करूंगा साइन इन करूंगा उसी क्रेडेंशियल से जिसपे मेरा बना हुआ है। अब आई गेस मुझे चाइल्ड अकाउंट मेरा एक्सेस नहीं करेगा ये, ठीक है। देख लेते हैं चाइल्ड अकाउंट एक्सेस करता है या नहीं करता। अच्छा, वो मेरे उस पे नहीं बना रहा, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया, मैं कहता हूँ जी इनरोल नाउ यूएई। वो अगेन मुझे यही कह रहा है कि जो आपने जो यूज किया है उस पे ये काम नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरा चाइल्ड अकाउंट है ना, मेरी इस आईडी पे, जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो दूसरी आईडी पे है, तो वो यहाँ से मैं एक्सेस कर नहीं सकता, बैन हो सकता है मेरा अकाउंट। तो मुझे 2 मिनट दें, मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल थी उसके थ्रू जो है मैं आपको ईबीसी जो है वो दिखाता हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो कैसे होती है।
अच्छा, आई गेस मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही। मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही। ठीक है, तो एक और काम कर लेता हूँ मैं। Amazon ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। Amazon ब्रांड रजिस्ट्री, गेट स्टार्टेड, एनरोल नो, यूके। वो मुझसे साइन इन मांग लेगा, ये इशू है यहाँ पे। देखें, खैर अब ये तो इसका तो कोई मैं वर्कआउट निकाल ही लूंगा। ठीक है, जिससे आप इसको, अब ये बिल्ड एंड ये प्रोटेक्ट योर ब्रांड। ब्रांड रजिस्ट्री को स्टडी अगर कर लें हम, तो क्या है, कहते हैं जी, enrolling in Amazon brand registry unlocks a suite of tools designed to help you build and protect your brand, creating a better experience for customers। कि जब आप Amazon के ब्रांड रजिस्ट्री में ऐड होते हैं, तो ये आपको कई सारे फीचर्स और कई सारे सूट्स टूल्स जो हैं वो आपको अनलॉक कर देता है, जिससे आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो भी बेहतर रह सके। बिल्ड योर ब्रांड में क्या क्या चीजें हैं, ए प्लस कॉन्टेंट है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, और Amazon स्टोर है। हमारे पास जो पीपीसी है उसमें एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का फीचर्स भी अवेलेबल होता है। ठीक है, जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड जो होते हैं उनको ही अवेलेबल होता है। ये आपके ब्रांड को जो है वो स्पॉन्सर करता है। ठीक है, इसी जैसे कि ए प्लस कॉन्टेंट अभी हमने जिक्र किया। फिर है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ग्रो योर ब्रांड्स अवेयरनेस विद एड्स दैट फीचर योर लोगो, कस्टम हेडलाइन एंड अप टू 3 ऑफ योर प्रोडक्ट। कि जिससे आपका एक तो लोगो, आपके ब्रांड का लोगो, उसका कस्टम हेडलाइन और 3 तक प्रोडक्ट जो है वो दिखाए जाएंगे। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एड्स होती है। Amazon stores promote your brand and products with your own multi-page store on Amazon for free। कि आपका अपना एक ब्रांड का स्टोर होगा। ठीक है, ब्रांड स्टोर आपका अपना एक होगा Amazon पर। ठीक है, वो आपको एक अलग से पेज दे देगा। Amazon ब्रांड एनालिटिक्स। ठीक है, फिर आपके ब्रांड के एनालिटिक्स, तजिए, डाटा रिपोर्ट, कितने लोग आए, कितने लोग गए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर है प्रोटेक्ट योर ब्रांड, कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेट लिस्टिंग, कि आपके लिस्टिंग्स जो है वो एक्यूरेट रहेंगी। प्रोएक्टिव ब्रांड प्रोटेक्शन है, कि और ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन यूज इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड एंड टू प्रोएक्टिवली रिमूव सस्पेक्टिव इन्फ्रिंजिंग और इनएक्यूरेट कंटेंट। कि अगर इसमें कोई इनएक्यूरेट कंटेंट है तो वो खुद ही रिमूव कर दिया जाएगा। The more information you provide, the better brand registry can help you protect and improve your brand experience। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ब्रांड रजिस्ट्री के वक्त देंगे, उतना ही अच्छा जो है वो आपका प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। रिपोर्ट वायलेशन और पावरफुल सर्च टूल्स लेट्स यू फाइंड एंड रिपोर्ट सस्पेक्टेड वायलेशंस विद अ सिंपल गाइडेड प्रोसेस। अगर कोई वायलेशन होती है, कोई आके आपकी लिस्टिंग के साथ जुड़ जाता है, तो आप उसको भी जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, और भी वैसे कई सारे फीचर्स हैं, ये मेन फीचर्स हैं इसके जो अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ आ जाता है आईपी एक्सेलरेटर। ठीक है, आईपी एक्सेलरेटर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर क्या होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क भी करवाते हैं और फिर ब्रांड रजिस्ट्री भी करवाते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज होती हैं, कंपनी है, फर्म्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो आईपी एक्सेलरेशन भी होती है और ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो भी होती है। ये देख लें। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली जो जो कंट्री आप लिखेंगे उस हिसाब से, जैसे मैं यूएई लिख देता हूँ, यूएई सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेयर यू लोकेटेड, वेयर यू वांट टू सेल, मैं यूएई करता हूँ। व्हाट सर्विसेज डू यू नीड, मैं कहता हूँ जी आईपी एक्सेलरेशन, अगर मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो। अच्छा, यूएई में आईपी एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है कैसे। ठीक है, खैर, तो ये हमारे पास जो है वो देखें, वो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडमार्क लॉ इंक्लूडिंग क्लियरेंस, सर्चेज, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सभी काम खुद ही कर देते हैं। ऑब्वियसली ये चार्ज करते हैं, जो भी इनकी फी होगी इनको पे किया जाता है। ये सभी सर्विसेज खुद करते हैं, जो डेटा इनको चाहिए होता है वो हमसे ले लेते हैं। ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर करवाने के बाद जो है फिर इसको
कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी, मोर ऑन ब्रांड रजिस्ट्री और आईपी एक्सेलरेशन, इसका एक अलग टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। तो उस पे मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक नॉलेज दी है मैंने थोड़ी सी, किस तरह जो है वो ये सारा काम किया जाता है। अगर हम खुद ना कर सकें तो कौन कर सकता है, किस तरह कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल अगर आप लोगों के हैं तो वो मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज करें ताकि मैं उनको कवर करूं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, तो वो मुझसे भी पूछ सकता है। जी अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो यही पूछना था, तो आपने वो पिछले कह रहे थे अब 12 है ना, इसके मॉड्यूल्स है, इसके A+ कॉन्टैक्ट में, हम्म। तो वो यानी कि हम एज यूज करते हैं उसके फॉर्मेट के लिए, यानी कि पिक्चर के और दूसरे यानी कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में। हम्म। तो सर ये सिर्फ वही रजिस्टर के लिए होगा ना ये सब कुछ? जी जी जी, जो रजिस्टर्ड होंगे तभी मैं दिखा सकूंगा ना। अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं मिल रही, वरना मैं आपको वो सारी चीजें दिखा देता। सिर्फ वीडियो नहीं मिल रही मुझे वो, तो मुझे याद नहीं है मैंने ठीक है। कहाँ उसको रखा है। तो उसमें ये होता है कि वो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं कि आप उन डिफरेंट टेम्पलेट्स को चूज कर लें, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको अगर डिफरेंट ब्रांड्स स्टोर्स दिखाऊं, आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनको आप ओपन करें, उनके जाके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, उन सभी के जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ठीक तो है। डिफरेंट किस्म के लेआउट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनको आप चूज करते हुए अपना डेटा जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। वो लेआउट्स होते हैं बने बनाए, जिनको टेम्पलेट्स कहा जाता है। जैसे जी कोई सर। सीवी का टेम्पलेट होता है, सीवी का लेआउट होता है। अक्सर जी आप सर। लोग सीवी बनानी होती है तो एक बनी बनाया फॉर्मेट होता है, उसमें सिर्फ आप जी अपना सर। डाटा ऐड कर देते हैं और वो सीवी बन जाती है। तो इसी तरह ये एक टेम्पलेट होता है, एक बना बनाया, ठीक है। उसमें वो सर वो अमेजोन ही खुद ही देता है? जी जी, वो अमेजोन खुद देता है, हमें खुद प्रोवाइड करता है। अगर ठीक हम है। ठीक चाहें है। तो अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जी बने जी। बनाए भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल जी जी सर। है। बस यही पूछना यही था। पूछना था, और कोई जी सवाल? सर बस, और बस कुछ भी नहीं था। आजकल रहो सवाल बहुत कम आ रहे हैं आपकी तरफ से, सर क्या? थोड़ा सा ना बिजी हूँ तो थोड़ा किधर बिजी हो? थोड़ा सा काम है वो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है अपना ब्रांड बना रहे नहीं नहीं सर, अभी नहीं, अभी वो हैं। सब बनाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। भाई मैं तो कहूँगा बनाए ब्रांड, हमें तो खुशी होगी। सर लेकिन ये तो पाकिस्तानी तो यूज नहीं करते होंगे ये वाला A+ कंटेंट, इधर हम्म। पैसे लगाने के। ये पाकिस्तानी तो यूज नहीं करते होंगे ये वाले। ऐसा नहीं है, अब हमें तो नहीं पता कौन सा पाकिस्तानी स्टोर है कौन सा नहीं है, क्या ख्याल है? अब ये तो सर बताता, ये तो ये थोड़ी कोई बताता है कि ये मेरा ब्रांड है, मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया है। ये तो अब मैं आप लोगों के साथ लेक्चर पे हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा ब्रांड है, मैं मतलब मेरा अकाउंट है और मैं इसको जी इस तरह करने जा रहा हूँ। तो हर कोई तो नहीं ना बता सकता। जी सर। जी, तो यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करते। ऑब्वियसली जिसको ज्यादा फायदा होगा वो यूज करेगा चीज को, ठीक। जी सर। जी। और किसी का कोई सवाल? दो क्वेश्चंस आई थिंक चैट्स में है, करता होगा सेल। जी जी, इससे सेल अच्छी इंक्रीज होती है। सेल के अलावा आपका देखें, ब्रांड का फायदा यही होता है कि जब आप ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो ब्रांड जो है, फिर लोग प्रोडक्ट को नहीं ब्रांड को जानते हैं, ठीक है। फिर उस ब्रांड की तरफ से अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है
वो उसको अच्छा ही समझा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात होती है कि आपने अपने ब्रांड को शोकेस करना होता है, उसमें फिर कुछ प्रोडक्ट को भी आप शोकेस करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टार्टिंग स्टोरी जो है वो ब्रांड से ही स्टार्ट होती है। सैंपल कौन सा? कौन सा सैंपल साथ? अलीबाबा से। अच्छा, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप आपका जो सप्लायर है वो आपको सिंपल दे रहा है या नहीं, फ्री दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ज्यादातर सैंपल्स को फ्री ही लिया जाता है, फिर उस पे डिलीवरी का खर्चा जो है वो अलग से हमें पे करना होता है, ठीक है। लेकिन सैंपल की जो कॉस्ट है वो हमने कोशिश करनी होती है कि वो हम फ्री ही वहां से एक्सेस कर लें, ठीक है। बाकी जो उसका खर्चा है वो जो है वो हमें पे करना पड़ता है, जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं। समझ आ गई अब आप? ओके, चल और किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स? जी, हम उससे बात करते हैं और हम उससे फ्री सैंपल की ही डिमांड करते हैं कि आप हमें सैंपल फ्री दें, ठीक है। और उसको फिर जो है वो हम फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाते हैं और उस पर जो भी खर्चा होता है वो हम पे करते हैं, लेकिन सैंपल हम उससे फ्री लेते हैं, ठीक है। जहां से जितना पैसा बचाया जा सके उतना बचाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए सभी अच्छी होती हैं, कोई भी बुरा नहीं होता। अगर कोई किसी मार्केट में सरवाइव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्विसेज दे रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। फिर कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी, इट डिपेंड्स किस तरह का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। क्या वो अ, लकड़ी का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, शीशे का प्रोडक्ट है, किस किस्म का प्रोडक्ट है, फिर उस हिसाब से आपने उसको सर्च भी करना होता है। ये आप पर मैं छोड़ूंगा, ये आप लोगों ने देखें। अब हर एक चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको गाइड करना है, मैंने आपको बताना है कि ये ऐसे है। इसको अब आपने ढूंढना है कि कहाँ से फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना। मैंने आपको बताया कि फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढा जा सकता है, उससे सैंपल लेके वहां मंगवाया जा सकता है, उसके वेयर हाउस में आएगा, फिर वहां से वेयर हाउस में आप अपने तरफ मंगवा लेंगे। लेकिन कौन सी कंपनी के साथ करना है, मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, इसीलिए उसको आपने खुद देखना है, ठीक है। इस पर आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, ये आप लोगों का टास्क होता है। इसी ऐसे समझ लें, ये आप लोगों के लिए टास्क होता है कि आपने इसकी जो है वो खर्च सर्विसेज खुद को देखना होता है। जी, और कोई सवाल? इसके अलावा किसी का कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? उधर आपका हैंड अभी भी रेज है, कोई सवाल है तो बताओ। हमजा, मंसूर, सा मुदस्सिर, आप लोगों का कोई सवाल इस हवाले से, ईबीसी ए प्लस कंटेंट के हवाले से? आई थिंक सभी के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो चुके हैं। चलें, अगर किसी को एक कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज सेशन जो है वो आज का मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अभी बहुत से काम है जो करने वाले हैं। आपको ये जो 2-4 दिन है इनको थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा मेरे साथ। इसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों को फुल टाइम जो है वो मैं दूंगा। और जो इवनिंग होगा, इवनिंग में भी जो मैं सेशन जैसे प्रॉमिस था वैसे ही करूंगा इंशाल्लाह। जूम पे भी थोड़ी सी क्लास लिया करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कौन एक्टिव है कौन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि
मेरी बिजनेस की वजह से, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।